हाय सीए स्टूडेंट्स, आपका दिवाली का सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया और अब आप सोच रहे हो कि सीए का रिज़ल्ट कब आएगा। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल सितंबर 25 का रिज़ल्ट कब आने वाला है, ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आपको आ रहा है। साथ ही कैसा रिज़ल्ट आने वाला है ये भी आ रहा होगा। तो यही सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो आप लोगों को बता दूं कि फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल का रिजल्ट रेडी है। अभी दिवाली की वजह से डिस्टर्बेंस है, स्टाफ आ नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन ये जो रिजल्ट है कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन जैसा कि सीए धीरज खंडेलवाल सर ने बताया अपने ट्विटर हैंडल पे कि ये रिज़ल्ट 3 नवंबर को आने वाला है। तो आप मान लीजिए कि 3 नवंबर तक तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। पहले भी आ जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लगभग रेडी है। तो कुल मिला के 3 नवंबर को रिज़ल्ट आपका आने वाला है। पहले के लिए भी आप प्रिपेयर रहे। अब रिज़ल्ट कैसा आने वाला है, तो देखो रिज़ल्ट जो आने वाला है वो आपको बताऊँ मैं कि सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का जो मार्किंग स्कीम है, इस बार आईसीएआई ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। पहले जब मान लो जैसे ऑडिट हुआ या फाइनल का ऑडिट है या इंटर का ऑडिट या लो है, तो उसमें अगर बच्चे ने प्रोविज़न भी लिखना होता है और उसका कंक्लूजन भी देना पड़ता है, डिसीजन भी देना पड़ता है। तो अगर बच्चे ने प्रोविज़न अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, प्रोफेशनल लैंग्वेज आईसीएआई वाली लैंग्वेज नहीं लिखी, और कंक्लूजन अगर सही लिख दिया, तो पहले आईसीएआई फाउंडेशन इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो, वहाँ पे कंक्लूजन सही है तो कंक्लूजन के मार्क्स मिल जाते थे। और प्रोविज़न अगर सही लैंग्वेज नहीं थी, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, तो प्रोविज़न के नंबर नहीं मिलते थे। लेकिन इस बार सीए फाइनल में जो प्रोविज़न है उसका भी प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए और कंक्लूजन भी सही चाहिए। अगर कंक्लूजन सही है लेकिन लैंग्वेज वेग है, यानी वो चीज़ आप बताना चाह रहे हो वो सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, तो कंक्लूजन के नंबर भी नहीं है। यानी प्रोविज़न की भी प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए, तो फिर प्रोविज़न के नंबर मिल जाएंगे, कंक्लूजन मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के कंक्लूजन के नंबर मिलेंगे, प्रोविज़न के मिलेंगे तो कंक्लूजन के मिलेंगे, प्रोविज़न के नहीं मिलेंगे तो कंक्लूजन के नहीं मिलेंगे। सीए फाइनल में यह है। लेकिन सीए इंटरमीडिएट में अगर लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है प्रोविज़न की, तो प्रोविज़न के नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कंक्लूजन के तो मिलेंगे। तो मान लीजिए सीए फाइनल ऑडिट जैसे सब्जेक्टों में तो आप ये मान के चलो कि पास करने का एक ही जरिया रह गया और वह है एमसीक्यू। हालांकि एमसीक्यू बिल्कुल ईजी थे, एमसीक्यू में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन में आईसीएआई ने खींच दिया, क्योंकि जहाँ तक ज़्यादातर बच्चा पढ़ता है शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स की लैंग्वेज प्रॉपर होगी नहीं, तो आप ये मान लीजिए कि मार्क्स की प्रॉब्लम ही आने वाली है। हाँ, इंटरमीडिएट में भी अगर जो आप लोगों ने जो प्रोविज़न अगर सही नहीं लिखा तो कंक्लूजन के मार्क्स तो मिल ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली आज का टाइम वो रह गया कि प्रोविज़न आप लोगों को आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा। अगर मार्क्स लाने हैं तो शॉर्टकट से जो है मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा तो बहुत शानदार नंबर आने वाले हैं, और अगर शॉर्ट नोट से पढ़ा है तो आप ये मान के चलो कि दिक्कत आने वाली है। अब लेकिन रिजल्ट का टाइम बिल्कुल पास आ गया तो पैनिक होना भी लाजिमी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बना के रखो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो उसका मतलब रिजल्ट भी आएगा। तो आप माइंड को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव माइंड सेट रखें कि हाँ यार मैं पास हो जाऊँगा। और पास हो जाते हैं तो सिंपल जी बात है, अगले लेवल की तैयारी करो। फाउंडेशन के बच्चे इंटर की तैयारी करें, इंटर के फाइनल की तैयारी करें, फाइनल में जो बच्चे हैं वो जॉब की तैयारी करें, यानी इंटरव्यू की तैयारी करें। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो बच्चों ये एक अटैम्प्ट कोई अल्टीमेट नहीं होता है कि साहब एक अटैम्प्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मैं तो किसी भी काम का नहीं रहा। ऐसी पोजीशन नहीं है। आप अपनी कमी आइडेंटिफाई करो कि मैंने क्या क्या कमियां करी थी, वो कमी आइडेंटिफाई करो, कमियों को दूर करो, तो आप पास हो जाओगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, माइंड को पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है, सब चीज़ें सही हो जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।